केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बघेल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा अच्छा जी लगा, नमस्कार। नतीजा तो आपके मन के सारे लड्डू फोड़ गया होगा। जी जी। मेरे चेहरे पर जो आप रेडिश देख रहे हो, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की धूप की वजह से तो एलर्जी छत्तीसगढ़ हुई है। क्यों छोड़ रहे हैं आप? तो छत्तीसगढ़ अब तो मैं वहां नहीं, उम्मीद से मैं परे वहां नहीं जाकर गया के है आपके लिए। ना। मैं जहां मेरा सहयोग नहीं है, योगदान व्यक्तिगत नहीं है, तो मैं उसको नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मध्य प्रदेश में गोहद, मैगांव, खूब, लाहार, अटेर, अशोकनगर, चंदेरी, मुगावली, इसके अलावा यहाँ पिछोर, श्योपुरकला, ग्वालियर की तीनों सीटें, भितरवार, देवनी, इन विधानसभाओं पर मुझे जाने का मौका मिला। जी, दतिया, लेकिन बघेल साहब, देवड़ा। एक एक तो बात ईमानदारी से आप इसलिए बताइएगा, मेरे मेरे दिल पे हाँ, हाथ मेरे रख लिए के, मध्य चौंकाने वाली प्रदेश बात नहीं में है, जो क्योंकि जनादेश आपकी पार्टी को मिल रहा है, आपको कभी भी इस बात का यकीन था? शुरू के दिनों में नहीं था। जब शुरुआत के दिनों में गए थे तो, लेकिन क्रमशः अगर एक होता ना क्रमिक विकास, तो वो प्रतिदिन प्रति घंटे सभी लोगों की मेहनत से हुआ। और उसमें खासतौर से केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उन लाभार्थियों की संख्या वहाँ की विधानसभाओं में लगभग 20-22 हजार होती थी, और राज्य सरकार के लाभार्थियों की संख्या भी 20-25 हजार होती थी। तो हर विधानसभा में लगभग 40-50 हजार केवल लाभार्थी होते थे, जिसमें खास तौर से अब जैसे 5 किलो गेहूं चावल वाले हैं, ये भी थे, मकान वाले थे, शौचालय वाले थे। मध्य प्रदेश में पता नहीं, मैं अभी किसी की इंटरव्यू सुना नहीं हूँ कि जी। वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा जनता से मिलने का ये दिन होता है इतवार। लेकिन मैंने ये दो चीजें वहां महसूस की। एक, जो किसान सम्मान निधि के 6 हजार पूरे देश को मिलते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में 6 हजार रुपए शिवराज सिंह चौहान अपने भी देते हैं। इस प्रकार से वहां पर किसान सम्मान निधि के 12 हजार मिलते हैं। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की अधिकांश बहुत जमीन ऐसी है जो सिंचित नहीं है, बैरून लैंड है, ऊसर है, तो फसल उतने की नहीं हुई है जितने की उनको किसान सम्मान निधि मिली। ये कारण, और लाडली बहना, लाडली बिटिया का तो धूम मची है। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी अपने अधिकारियों को भेज रहे हैं कि आखिर ये योजना हो रही है। तो वहाँ किसान सम्मान निधि का, जैसे चंबल नदी है, चंबल का बायां किनारा आगरा 6 हजार, चंबल का दाहिने किनारा भिंड 12 हजार। तो ये अपील किया वहां पर खासतौर से कि पूरे देश में 6 हजार मिलते हैं, यहाँ 12। ऐसे वो तो शिवराज सिंह चौहान जब अपनी योजनाएं बताते हैं तो 45 मिनट का उनका भाषण केवल योजनाओं का होता है। लेकिन लाडली योजना और किसान सम्मान निधि के 6 हजार भी बड़े कारण। तो केंद्र सरकार, मोदी जी की कल्याणकारी योजनाएं, इसने बड़ा राज्य की काम किया, योजनाएं, मैं मानता और हूं, बूथ क्योंकि सब अध्यक्ष लोग से कह रहे हैं कि राष्ट्रीय केंद्र अध्यक्ष सरकार ने की जो तो कल्याणकारी परिश्रम किया। योजनाएं हैं और शिवराज सिंह सरकार की जो योजनाएं ऐसी हैं, दोनों ने मिलकर के लाभार्थियों की एक बड़ी जमात वहां खड़ा कर दी और उसका फायदा बीजेपी को हुआ। लेकिन राजस्थान में तो आपकी सरकार नहीं थी। अशोक गहलोत ने वहां पिटारा खोल रखा था। चिरंजीवी योजना 25 से 50 लाख कर दिया, गैस सिलेंडर को 500 रुपये कर दिया, चुनाव के बाद वो 400 रुपये कर देते, महिलाओं के घूमने का इंतजाम फ्री में था। तो फ्री की रेवड़ियां उन्होंने बहुत बांटी। उसके बाद भी आपकी पार्टी ने राजस्थान को अपने कब्जे में ले लिया। वहां कारण क्या है? अच्छी सरकार वो होती है जो अपने घोषणा पत्र को 40% एक साल में, 60% दूसरी साल में, और 100% 3 साल में कर दे। ये मैं अपने निजी विचार बता रहा हूँ। और जो 3 साल में नहीं कर पाएगा, वो 300 साल में नहीं कर पाएगा। योजना का लाभ जब तक, जैसे इलेक्शन के समय चुनावी चश्मे से देखा जाता है, तो इसलिए इस समय मैं कोई शिलान्यास नहीं करूंगा। अब 4 महीने बाद से उसको चुनावी दृष्टिकोण से, तो अब बिजली के खंभे गाड़ दो इलेक्शन के 1 महीने पहले, वोट नहीं पड़ता है, ये चुनावी है। तो फिर तार आएंगे, जब तक लट्टू नहीं जलेगा तब तक वो नहीं कहेंगे कि लापरवाही। जबकि लट्टू डायरेक्ट नहीं जल सकता, खंभे अनिवार्य हैं, फिर तार आएंगे, फिर ट्रांसफार्मर आएगा, फिर कनेक्शन आएगा। लेकिन माफ करना, जनता कहती है भाई बिजली ये नहीं, सब चुनावी है। तो जो गहलोत जी ने जो वर्षा की है योजनाओं की, उसका लाभ नहीं मिला। अब ये नहीं कहना चाहिए 5 साल वालों को हम ऐसा करेंगे, हम ये कर चुके हैं, इस पर हमें वोट दो, ऐसा कहना चाहिए था उनको। बघेल साहब, ये और तो बात राजस्थान का जो मध्य रहा है प्रदेश कि और रिपीट नहीं होती राजस्थान है। की हो गई। सर, छत्तीसगढ़ पर आती हूँ। छत्तीसगढ़ के जो रुझान फिलहाल है, 55 सीटों पर आप लोग हैं और यही शायद फाइनल रिजल्ट भी होगा। क्या छत्तीसगढ़ में इस तरह की उम्मीद की थी? क्या सिंगल हैंडेड जीत हुई है, या फिर एंटी इनकम्बेंसी का फायदा आपको मिल गया, या फिर लास्ट में जो भ्रष्टाचार और महादेव बैटिंग ऐप के आरोप लगे 508 करोड़ रुपए के भूपेश बघेल पर, उसका फायदा हो गया आपको? हाँ, ये भी है। भ्रष्टाचार, बोफोर्स ने तो कांग्रेस जमी हुई कांग्रेस को 40 साल में उखाड़ दिया था।
भ्रष्टाचार को जनता कोई पसंद नहीं करती है, लेकिन गोबर तक बेचारों ने खरीद लिया 3 रुपए किलो, इसके बाद भी सरकार नहीं बना पा रहे हैं। तो वहां पर भी प्रधानमंत्री जी की योजनाएं और खासतौर से जो संघर्ष किया है वहां के लोगों ने, और संगठन ने बहुत वहां पर मेहनत करी है। यहाँ मैं थोड़ी ईमानदारी से बोलना चाहूंगा कि दिल्ली के पत्रकार अक्सर मेरे से पूछते हैं कि क्या होगा, और जो सेंट्रल में बताता हूँ आखिरी लगभग वही हो रहा है सवाल 25 साल बघेल से। साहब, लेकिन वहाँ अपेक्षा से ज्यादा है, ये जी। बात निश्चित कर सकता हूँ। अभी तक क्या लेकिन हुआ मैं कि नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा फैक्टर हैं बीजेपी की जीत का लोकसभा चुनाव के लिए माना जाता रहा है, क्योंकि हिमाचल कर्नाटक के जो नतीजे रहे उसके बाद से एक नैरेटिव तैयार हुआ कि जो विधानसभा चुनाव होते हैं उस नरेंद्र मोदी काम नहीं करते हैं। लेकिन इस बार जो चुनाव नतीजे हैं और प्रचंड बहुमत बीजेपी को है, 20 साल की सरकार मध्य प्रदेश में उसका बने रहना, और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 5 साल सरकार अपनी कांग्रेस नहीं बचा पा रही है। नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा फैक्टर विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए उभरे हैं और जीत की गारंटी के तौर पर। निश्चित तौर से जैसे अभी उनकी गारंटी की गाड़ी आ रही है, और वो आने वाले 5 साल के लिए गारंटी दे रहे हैं, हर ब्लॉक पे जा रही है वो मोदी की गारंटी। क्योंकि क्या है कि शुरू के दिनों में चुनावी चश्मे से देखा गया, लेकिन इस 9 साल में हर कैबिनेट में कोई ना कोई कल्याणकारी योजना आती है, फिर उसका क्रियान्वयन शुरू हो जाता है। जैसे 10 लाख नौकरियों का वादा किया, तो हर महीने आप देख रहे हो 70 से 72 हजार विभिन्न शहरों में जाकर के केंद्र के मंत्रियों के हाथों से अपॉइंटमेंट लेटर है, तो लोगों को विश्वास होने लगा है। लेकिन एक फैक्टर अब आप नोट कर लीजिएगा, यूपी में 14 देख लो, 17 देख लो, 19 देख लो और 22 देख लो। अब जनता दे रही है तो जनता कहती है अधमरा नहीं छोड़ना है। अब जिसको दे रही है तो उसको दे भरपूर रही है। जैसे यूपी में 14 में माफ करना 325 का तो हमने भी नहीं सोचा था। मैं 4 बार के एमपी को टूंडला विधानसभा लड़ाई गई, इसलिए लड़ाई गई थी कि कभी नहीं जीती गई, शायद मैं जीत जाऊं। तो उस समय आकलन ये होता कि 325 आ रहे हैं तो मुझे 4 बार के एमपी को एमएलए नहीं लाया जाता। फिर 14 में आया, फिर 17 हुआ, 19 में इतना बड़ा गठबंधन के बावजूद सपा बसपा के बाद आ गए हैं, और फिर 22 में फिर रिपीट हुआ। तो पब्लिक अब जो दे रही है तो सोचती है कहीं मेरे वोट से अब दो तो इतना दो जो वो चाहता है, जो जनता चाहती है, तो फिर चाहती कहीं सामने वाला ना दे रहा हो, तो खूब कस के वोट डाले जाए, जिससे वो अधमरा नहीं छोड़ रही है किसी को, फिर पूरी तरह मारती है। आप जुड़े, आपने अपनी बात रखी, आपकी पार्टी को इस जीत की बहुत सारी शुभकामनाएं और आपको भी।